गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज की हमारी जो ये वीडियो रहेगी वो रहेगी करंट अफेयर के ऊपर। करंट अफेयर का एक टॉपिक है शुक्रियान मिशन। शुक्रियान मिशन जो है वो वीनस ग्रह के ऊपर भेजा जाएगा इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2024 में या 2026 में। सो इसकी डेवलपमेंट अभी चली हुई है इस मिशन की। सो अभी करंट अफेयर में है क्योंकि अभी रिसेंटली जो फ्रेंच स्पेस एजेंसी है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि वो जो शुक्रियान मिशन है इसरो का उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो उस स्टेटमेंट के लिए ये जो टॉपिक है वो करंट अफेयर में अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा है। सो शुक्रियान जो है वो मिशन वीनस के ऊपर भेजा जाएगा। इसलिए हमें जो है अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है अगर हम वीनस के बारे में जानना चाहते हैं तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सोलर सिस्टम के बारे में मैं बताऊंगी। सो सोलर सिस्टम जो है वो उसमें एक सन और 8 प्लैनेट्स हैं। सो एक सन और 8 प्लैनेट मिलके जो है हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। सो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट है। उसमें उसको उन प्लैनेट्स को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है टेरिस्टेरियल प्लैनेट और एक है जोवियन प्लैनेट। सो जो टेरिस्टेरियल प्लैनेट है उनको टेरिस्टेरियल प्लैनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी इन प्लैनेट्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और जो जोवियन प्लैनेट्स हैं उनमें जो डेंसिटी होती है वो एज कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बहुत ही ज्यादा कम होती है। जोवियन प्लैनेट्स जो है वो बने होते हैं वो जो है प्लैनेट्स वो गैसेस वगैरह से बने होते हैं और उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए उन प्लैनेट्स को जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। और आपको पता है जितने भी 4 प्लैनेट्स हैं हमारे जोवियन प्लैनेट्स, उन 4 प्लैनेट्स के पास उनका एक रिंग सिस्टम है। इसलिए जो आउटर प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के जिनमें गैसेस वगैरह होती हैं और जिनकी डेंसिटी बहुत कम होती है उनको जोवियन प्लैनेट बोला जाता है। और वो जोवियन प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और टेरेस्टेरियल प्लैनेट है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। हमारे सोलर सिस्टम में एक एस्टेरॉइड बेल्ट होती है। ये एस्टेरॉइड बेल्ट होती है मार्स एंड जुपिटर के बीच में। सो ये क्वेश्चन बहुत बार आता होता है कि हमारी जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में पाई जाती है। तो वो पाई जाती है मार्स एंड जुपिटर के बीच में। एक क्वेश्चन ये भी आता होता है कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने स्टार है, 1 2 3 4 या अनगिनत। सो इसका आंसर होता है एक स्टार है हमारे सोलर सिस्टम में जिसका नाम है सन। एंड अभी हम वीनस के बारे में बात करेंगे क्योंकि जो ये शुक्रियान मिशन है वो वीनस के ऊपर ही भेजा जाना है। तो अब ये वीनस ही क्यों ये चूज किया गया, इसके रीजन ये है कि वीनस जो है शुक्रियान मिशन के लिए इसलिए चूज किया गया है क्योंकि अभी अभी साइंटिस्ट को ये चीज लगी है कि वीनस के ऊपर शायद से जो है कभी लाइफ प्रेजेंट थी, क्योंकि यहाँ पे ओजोन और फोस्फीन जो है वो पाई गई है। रिसेंट स्टडीज में यूरोपियन स्पेस एजेंसी की स्टडी के द्वारा ये चीज पता चली है कि यहाँ पे ओजोन और फोस्फीन पाई जाती है। सो इसलिए जो है वो लाइफ हो सकती है, इसलिए ये मिशन जो है वो वीनस के ऊपर भेजा जाएगा इसके सरफेस वगैरह को स्टडी करने के लिए। सो जो वीनस है और अर्थ है इन दोनों में थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज है। सो हम उन सिमिलैरिटीज को देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने अर्थ के बारे में जानते हैं। सो ये हमारा प्लेनेट है जिसके ऊपर हम रहते हैं। अर्थ ओनली प्लेनेट ऑन द सोलर सिस्टम जिसमें जो है वो लाइफ सस्टेन करती है। हमारे हमारे अर्थ की ये इनर स्ट्रक्चर है। इनर स्ट्रक्चर में देखिए हमारे अर्थ में एक कोर होता है। कोर को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है इनर कोर एंड सेकंड होता है आउटर कोर। फिर मेंटल होता है और फिर क्रस्ट होता है। इनर कोर में डेंस सॉलिड आयरन एंड निकल होते हैं और आउटर कोर में लिक्विड आयरन एंड निकल होते हैं। और मेंटल में सिलिकेट रॉक होती है और क्रस्ट में सिलिकेट रॉक मोस्टली बसाल्ट होती है। ऐसी ही चीजें आपको वीनस में भी देखने को मिलेंगी जब हम वीनस स्टडी करेंगे। हमारे सोलर सिस्टम में इनर कोर होता है, आउटर कोर सॉरी सॉरी हमारे अर्थ में इनर कोर होता है, मेंटल होता है और क्रस्ट होता है। इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, ये हमारी अर्थ का जो है वो स्ट्रक्चर है। अब हमारी जो अर्थ है इसका हम डायमीटर वगैरह देखेंगे। हमारी जो अर्थ है उसका डायमीटर है 12,756 किलोमीटर। मास 6 × 10 पावर 24 kg।
और सन से इसका डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर का। सो आप सिर्फ ये चीजें देखिए कि जो हमारी अर्थ है उसका डायमीटर है 12,756 किलोमीटर, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सन है 150 मिलियन किलोमीटर, और रोटेशन करती है 23 हार 56 मिनट में। मतलब कि अपनी एक्सिस पे जो ये घूम लेती है अर्थ, वो घूम लेती है 23 आवर्स 56 मिनट में। और इसीलिए हमारा जो अर्थ का दिन होता है वो होता है 24 आवर्स का। मतलब कि ये जो अपनी एक्सिस पे रोटेशन करती है वो इतने 24 आवर्स में हमारी अर्थ जो है वो एक अपनी एक्सिस पे रोटेशन खत्म कर लेती है। और हमारी अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम के अराउंड जो रोटेशन खत्म करती है वो 365 डेज में करती है। एंड जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और साइंस स्टूडेंट को तो ये पता होगा, जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एंड हमारी अर्थ का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। सो अब हम सिमिलैरिटीज की बात कर रहे थे कि हमारी अर्थ और वीनस में क्या क्या सिमिलैरिटीज है। सो अब हम देखेंगे वीनस को। वीनस, इससे पहले हम ये चीज़ देखेंगे, जो ये वीनस है, इसका नाम वीनस क्यों पड़ा? वीनस का नाम वीनस पड़ा है, रोमन गॉडेस है एक, लव एंड ब्यूटी की, उनके नेम के ऊपर जो है वीनस का नाम रखा गया है। हमारे जितने भी ग्रह हैं उनका नाम रखा गया है ग्रीक या फिर रोमन के देवी देवताओं के नाम के ऊपर। सिर्फ एक ग्रह को छोड़ के, हमारी प्यारी अर्थ प्लैनेट को छोड़ के, बाकी सभी ग्रहों का नाम जो है वो किसी न किसी देवी देवता के ऊपर रखा गया है। सो वीनस का जो नाम है वो रखा गया है रोमन की देवी के ऊपर, जिसका नाम है रोमन गॉडेसेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। एंड वीनस का टेम्परेचर 464 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि अर्थ का 15 डिग्री सेल्सियस होता है। हम सिमिलैरिटीज की बात कर रहे थे, तो वीनस को और अर्थ में बहुत सिमिलैरिटीज है। सो हम वीनस और अर्थ की सिमिलैरिटीज को देखें। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है। हाँ, हमने देखा अर्थ में भी इनर कोर होता है, आउटर कोर भी होता है, मेंटल भी होता है और क्रस्ट भी होता है। अर्थ का क्रस्ट जो था उसमें भी बेसाल्ट था, और वीनस के क्रस्ट में भी सिलिकेट रॉक एंड मोस्टली बेसाल्ट पाया जाता है। मतलब कि अर्थ और वीनस की जो डेंसिटी, मतलब डेंस होते हैं ये दोनों, क्वाइट सिमिलर दिख रही है हमें। और मीन्स की स्ट्रक्चर तो हमें सिमिलर दिख ही रहा है, तो एक सिमिलैरिटी ये है अर्थ और वीनस के बीच में। सेकेंड सिमिलैरिटी अर्थ और वीनस के बीच में ये है कि इन दोनों का डायमीटर जो है वो एक जैसा है। जैसे देखिए, अर्थ का डायमीटर और वीनस का डायमीटर क्वाइट सिमिलर है। अर्थ का डायमीटर था 12,756, और वीनस का डायमीटर है 12,104 किलोमीटर। मास जो है 4.9 इंटू 10⁻24 kg है। और वीनस और सन के बीच में जो दूरी है वो है 108 मिलियन किलोमीटर। और अर्थ और सन के बीच में थी 150 मिलियन किलोमीटर। ये जो वीनस है वो अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन जो खत्म करता है 243 डेज में करता है। मतलब कि वीनस पे एक दिन जो होता है अर्थ के 243 दिनों के बराबर होता है। अर्थ में जब 243 दिन खत्म हो जाते हैं तो वीनस पे एक दिन खत्म होता है, जबकि इसका साल एक दिन से, इसके एक दिन से छोटा होता है। वीनस के ऊपर जो एक साल होता है वो होता है 225 डेज के बराबर, और जो एक दिन होता है वो होता है 243 डेज के बराबर अर्थ के। अब जो है कहीं-कहीं पे वीनस का 1 साल जो है 224.7 डेज़ के बराबर भी दिया हुआ है। सो दैट इज़ द एग्ज़ैक्ट मीन्स वैल्यू। बट अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 225 आता है तो आप 225 ही लगाओगे। बट अगर किसी जैसे सिविल सर्विसेज़ में अगर 224.7 आता है तो देन यू हैव टू चूज़ दैट ऑप्शन। अ, जो सरफेस टेम्परेचर है वीनस का, वो कहीं पे 464 डिग्री सेल्सियस दिया है और कहीं पे 462 डिग्री सेल्सियस दिया है। जैसे कि यहाँ पे 462 डिग्री सेल्सियस दिया है, बट एग्जैक्ट है 464 डिग्री सेल्सियस। सो इसलिए 464 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए वीनस पे जो वीनस को सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म ग्रह होता है ये सोलर सिस्टम का। मरकरी नहीं होता है, वीनस होता है सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह सोलर सिस्टम का, बिकॉज़ इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, इसलिए इसका जो सरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। एंड इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोला जाता है वीनस को।
मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोला जाता है, क्योंकि ब्राइटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। और अगर हम सन और मून के बाद अगर सबसे ब्राइटेस्ट थिंग की बात करें सोलर सिस्टम में, तो वो है वीनस। इसलिए इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, अर्थ की ट्विन सिस्टर भी बोला जाता है वीनस को। और वीनस की एक ये बात है कि वीनस जो है जैसे कि वीनस जो रोटेट करता है, वो करता है ईस्ट टू वेस्ट, जबकि अर्थ रोटेट, बाकी सारे प्लैनेट्स जो रोटेट करते हैं यूरेनस को छोड़ के, वो करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। मतलब कि यूरेनस और वीनस जो है, यूरेनस और वीनस, ये दोनों प्लैनेट्स जो हैं ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करेंगे, और बाकी सारे प्लैनेट वीनस और यूरेनस को छोड़ के बाकी सारे प्लैनेट जो है वेस्ट टू ईस्ट जो है वो रोटेट करेंगे। मतलब कि अर्थ में सूर्य जो है वो पूरब से उगता है, और वीनस में अगर हम सन के उगने की बात करें तो वो पश्चिम से उगता है। तो अगर अब आपको कोई बोले ना कि पश्चिम से सूरज उगा जाता है, ऐसी कोई बात सुनी है आपने, तो आप बोल सकते हैं हाँ जी सुनी है। वीनस के ऊपर जो सूर्य उदय होता है वो होता है पश्चिम से, यूरेनस में भी पश्चिम से ही सूर्योदय होता है। अर्थ में जो है वो पूर्व से, ईस्ट से जो है सनराइज होता है, बाकी सारे प्लेनेट में ईस्ट से होता है, बस वीनस और यूरेनस में वेस्ट से जो है वो सनराइज होता है। वैसे देखा जाए ना तो ये सनराइज नहीं होता, बल्कि हमारी जो प्लैनेट्स है वो रोटेट करते हैं, इसलिए हमें अर्थ दिख सॉरी सन दिखता है और नहीं दिखता है। सो बट हमें यही चीज पता है कि सूर्य उदय यहाँ से होता है, नहीं होता है, वो चीजें हमने खुद बनाई हुई है। सो ये चीज याद रखिएगा कि वीनस और यूरेनस जो है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, और बाकी सारे के सारे प्लैनेट जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। अब हम थोड़ा अपने अ, शुक्रयान मिशन के बारे में जान लेते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट दैट इज। सो इट्स टाइम टू नो अबाउट द शुक्रयान मिशन। सो जो शुक्रयान मिशन है, ये हमने देख लिया अभी कि अबाउट वीनस तो हमने इधर ही देख लिया है। सो अब हम देखेंगे एटमॉस्फेयर भी हमने देख लिया है। वीनस का सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 464 डिग्री सेल्सियस होता है वैसे ये। और ऑर्बिट एंड रोटेशन भी हमने देख ली हुई है, कि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है और वीनस जो है ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। अब हम शुक्रयान के बारे में देखेंगे। तो शुक्रयान जो है, ये शुक्रयान जो है वो मिशन है वीनस के ऊपर, एक ऑब्जर्वेशन अवोट शुक्रयान। तो अब हम शुक्रयान के बारे में जानेंगे। शुक्रयान जो मिशन है वो वीनस ग्रह के ऊपर भेजा जाना है, जो कि 2024 या 2026 में भेजा जाएगा, ऑप्टिमल लॉन्च विंडो के दौरान। ऑप्टिमल लॉन्च विंडो वो टाइम होता है जब वीनस जो है अर्थ के बिल्कुल नजदीक होता है, और ये जो ऑप्टिमल लॉन्च विंडो है ये हर 19 महीनों के बाद आती है। और इस टाइम में ही क्यों ये लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि इस टाइम में जो है वो दूरी कम होती है अर्थ और वीनस में, तो फ्यूल जो यूज होगा वो भी कम होगा। और जो ये जो शुक्रयान है, इसकी पेलोड कैपेबिलिटी जो प्रपोज की गई है वो 2500 kg सैटेलाइट की गई है। और ये प्लान किया जा रहा है कि इस मिशन को जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क सेकेंड या मार्क थर्ड के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जिसकी वजह से ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो ज्यादा इंस्ट्रूमेंट और फ्यूल, ज्यादा इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्पेस में मींस की वीनस के पास ले जाने के लिए कैपेबल हो जाएगा, क्योंकि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क सेकेंड बहुत एडवांस्ड व्हीकल है। उसके बाद साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिशन। सो इस मिशन के साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? हर मिशन जो प्लैनेट्स पे भेजा जाता है उसका एक ही साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव होता है कि प्लैनेट के सरफेस को स्टडी करना, वहाँ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना। सो पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सरफेस प्रोसेसेस एंड शैलो सब सरफेस स्ट्रेटोग्राफी, कि सरफेस को एनालाइज करना कि किस प्रकार का विनस का सरफेस है, उसमें क्या क्या पाया जाता है। और दूसरा ये कि जो सोलर विंड आ रही है उनकी क्या इंटरेक्शन हो रही है वीनस की आइनोस्फेयर के साथ। जैसे अर्थ पे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर है, वैसे वीनस के ऊपर जो आइनोस्फेयर है उसके साथ जो सोलर विंड की कैसी इंटरेक्शन हो रही है उसको स्टडी करने के लिए ये मिशन भेजा जा रहा है। और वीनस के स्ट्रक्चर को, कॉम्पोजिशन को और डायनेमिक्स ऑफ द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए ये चीज भेजी जा रही है कि कैसा
स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना वो कोर, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट, तो उस चीज़ को स्टडी करने के लिए भी ये चीज़ जो है वो भेजी जा रही है। इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या-क्या कैरी किए जाएँगे? अभी मैंने आपको बताया है कि 2500 केजी की प्रपोज्ड कैपेबिलिटी, पेलोड कैपेबिलिटी जो है वो प्रपोज़ की गई है। सो उसमें क्या-क्या भेजा जाएगा? इंस्ट्रूमेंट कौन-कौन से भेजे जाएँगे? इस मिशन के साथ कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैरी किए जाएँगे? सो सबसे पहले सिंथेटिक अपर्चर रेडार, जो ये सिंथेटिक अपर्चर रेडार है, ये वीनस के सरफेस को स्टडी करने के लिए भेजा जाएगा। और ये जो उसके बाद जो है स्वीडिश और इंडिया ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, वेनिसियल न्यूट्रल एनालाइज़र, जो कि एग्ज़ामिन करेगा कि जो चार्ज्ड पार्टिकल है सन के, वो कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं वीनस के एटमॉस्फेयर के साथ। पहले 2 इंस्ट्रूमेंट है, पहला इंस्ट्रूमेंट है सिंथेटिक अपर्चर रेडार, जो कि ये चीज़ एग्ज़ामिन करेगा कि वीनस का सरफेस कैसा है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है स्वीडिश इंडियन कोलैबोरेशन, सॉरी, दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्वीडिश और इंडियन कोलैबोरेशन के द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम है वेनुसियन न्यूट्रल एनालाइज़र, जो ये चीज़ एनालाइज़ करेगा कि जो सन के चार्ज्ड पार्टिकल, जो सन से चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, वो वीनस के एटमॉस्फेयर के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। और ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, ये पहले यूज़ किया गया था, अर्लियर ये यूज़ भी किया गया है चंद्रयान 1 में। चंद्रयान 1 जो है मून के ऊपर एक मिशन था जो 2008 में भेजा गया था। उसके बाद और क्या इंस्ट्रूमेंट कैरी किए जाएँगे, तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट भेजा जाएगा जो वीनस के ऊपर प्रेज़ेंट इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ्स को स्टडी करेगा। ऑल्सो जो प्रेज़ेंस ऑफ फ़ॉस्फ़ीन है, जैसे अभी मैंने बताया कि वीनस के ऊपर फ़ॉस्फ़ीन और ओज़ोन की प्रेज़ेंस पाई गई थी। तो उस चीज़ को स्टडी करने के लिए, और जो ये फ़ॉस्फ़ीन और ओज़ोन होते हैं, वो कैटेगराइज़्ड होते हैं बायोमार्कर्स में, मतलब कि बायोमार्कर की कैटेगरी है फ़ॉस्फ़ीन एंड ओज़ोन। सो दैट्स व्हाई इनको स्टडी करेगा कि क्या, कहाँ, कैसे पाए जाते हैं। इसको स्टडी करने के लिए शुक्रयान मिशन है। और साथ में जो फ्रांस स्पेस एजेंसी है, वहाँ के प्रेज़िडेंट ने, फ्रांस स्पेस एजेंसी के प्रेज़िडेंट ने ये स्टेटमेंट दी थी कि हम इसरो के साथ मिलकर के एक मिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं शुक्रयान, उसमें हम अपना एक इंस्ट्रूमेंट भेजेंगे। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो है वायरल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये स्टेटमेंट दी गई है प्रेज़िडेंट के द्वारा उनके, फ्रांस स्पेस एजेंसी के। सो वायरल की फुल फॉर्म है वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैस लिंकर, जो कि बनाया गया है रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस और फ्रांस स्पेस एजेंसी के द्वारा, और साथ में फ्रेंच स्पेस एजेंसी के द्वारा। और लेटमोस जो है वो एक लेबोरेटरी है फ्रांस की, फ्रेंच नेशनल साइंटिफिक रिसर्च सेंटर की एक लेबोरेटरी है। इनके द्वारा 3 लोगों ने इस विरल इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया है। एक तो रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस, फ्रांस स्पेस एजेंसी सीएनईएस, दैट इज़ सीएनईएस, एंड लेटमोस, जो कि लेबोरेटरी है फ्रेंच नेशनल साइंटिफिक रिसर्च सेंटर की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीनस शुक्रयान मिशन। सो दैट्स इट। अब मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि जो ये 3 स्पेस एजेंसीज़ यूज़ हो रही हैं, उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा बताती हूँ। पहली स्पेस एजेंसी है इसरो। इसरो की फुल फॉर्म आप सभी को पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइज़ेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइज़ेशन की एस्टेब्लिशमेंट जो की गई थी 15 अगस्त 1969 में की गई थी। और इसके जो फर्स्ट चेयरपर्सन थे, वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। अभी प्रेज़ेंट की जो चेयरपर्सन है अभी इसरो के, वो हैं डॉक्टर के सिवान। डॉक्टर के सिवान का नाम तो सभी को याद होगा, क्योंकि अभी चंद्रयान 2 में भी वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। और डॉक्टर के सिवान ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइज़ेशन को जॉइन किया था 1982 में, और प्रेज़ेंटली 2020 में वो इसरो के चेयरमैन हैं। दूसरी जो यूज़ हुई है, वो यूज़ हुई है फ्रेंच स्पेस एजेंसी। फ्रेंच स्पेस एजेंसी जिसका नाम है सीएनईएस। सीएनईएस इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडी। सो अब आप देख रहे होंगे सीएनईएस और फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़। एक्चुअली ये जो सीएनईएस है, ये फ्रेंच भाषा के वर्ड लिए गए हैं। इसका नाम है फ्रेंच में सेंटर नेशनल डेटेडस स्पेशियल्स, और इंग्लिश में नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1961 में। इसकी एस्टेब्लिशमेंट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि प्रेज़ेंट पर्सन कौन है। इसमें चेयरपर्सन नहीं, इसमें प्रेज़िडेंट होते हैं। तो इसके प्रेज़िडेंट है मिस्टर जीन येवेस ले गॉल। अ,
थर्ड जो हमें स्पेस एजेंसी दिख रही है वो दिख रही है रोसकोस्मोस, रशियन स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस। सो इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो है डिमिट्री रोगोजिन और ये इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1992 में। अब हम वीनस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज भी पता होनी चाहिए कि जो फर्स्ट मिशन वीनस पे भेजा गया था वो कौन था। सो फर्स्ट मिशन जो वीनस पे भेजा गया था वो था वेनेरा 1। वेनेरा 1 जो था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, फेल हो गया था। इसलिए जो है वो सेकंड मिशन भेजा गया, वेनेरा 2 वो भी फेल हो गया, फिर भेजा गया वेनेरा 3। वेनेरा 3 जो है 1 मार्च 1966 में भेजा गया था और ये यूएसएसआर का, सोवियत यूनियन का मिशन था और ये फर्स्ट ऐसा मिशन था जो लैंड कर पाया था, जिसका स्पेसक्राफ्ट लैंड कर पाया था वीनस पे। पता है क्या हुआ था जब इसको लॉन्च किया गया था तो 23 मिनट्स तक ये वीनस के एटमॉस्फेयर में ऑपरेट कर रहा था। फिर वीनस का जो इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है 464 डिग्री सेल्सियस, उसकी वजह से ये खराब हो गया, फंक्शन नहीं कर पाया और ये जो वीनस का सरफेस है उसके ऊपर गिर गया। तो इसकी वजह से इसको फर्स्ट लैंडेड स्पेसक्राफ्ट माना जाता है वीनस पे। सो फर्स्ट लैंड करने वाला जो वीनस पे स्पेस मिशन था वो था वेनेरा 3, जो कि 1966 में भेजा गया था। और अब फर्स्ट मिशन कौन था वीनस को स्टडी करने वाला? सो फर्स्ट मिशन था वीनस को स्टडी करने वाला मेराइनर। फर्स्ट मिशन था वीनस को स्टडी करने वाला मेराइनर 2। तो मेराइनर 2 था वो फर्स्ट मिशन था जो वीनस की मेजरमेंट ऑफ प्लैनेट कर पाया था, मतलब कि उसको स्टडी कर पाया था। मेराइनर 2 जो है वो मिशन भेजा गया था यूएसए के द्वारा। ओके, और वो मिशन भेजा गया था 1962 में। तो क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट मिशन कौन सा था जो वीनस को स्टडी कर पाया था? तो वो था मेराइनर 2 जो 1962 में भेजा गया था यूएसए के द्वारा। और फर्स्ट मिशन कौन था जो वीनस की सरफेस पे लैंड कर पाया था? तो किसका था? वो था सोवियत यूनियन, यूएसएसआर का, जो कि 1966 में था और उसका नाम था वेनेरा 3। ओके, सो फार 49 मिशन जो है वो वीनस के ऊपर भेजे गए हैं। सॉरी, सो फार 42 मिशन जो है वो वीनस के ऊपर भेजे गए हैं। और जो रिसेंटली एक मिशन जो वीनस के ऊपर भेजा गया वो है जापान का अकात्सुकी मिशन। मतलब कि अब हमारे शुक्रयान भेजा जाएगा 2024 या 2026 के बीच में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लास्ट मिशन किसका था? तो लास्ट मिशन था शुक्रयान से पहले जापान का अकात्सुकी। और फर्स्ट मिशन था वीनस के ऊपर 1962 में मेराइनर 2। एंड फर्स्ट लैंडेड स्पेसक्राफ्ट मिशन था वीनस के ऊपर वेनेरा 3। मेराइनर 2 जो था वो था यूएसए का एंड वेनेरा 3 था वो था यूएसएसआर का, सोवियत संघ का। एंड जो अकात्सुकी था रिसेंट वन, दैट इज फ्रॉम द जापान। और अब भेजा जाएगा हमारा शुक्रयान। दैट इज ऑल अबाउट द शुक्रयान नो एंड अबाउट द वीनस एज वेल। मैंने आज आपको जो सोलर सिस्टम की इंट्रोडक्शन दी है वो बहुत कम दी है। सोलर सिस्टम की ज्यादा मैंने फोकस जो रखा है वो वीनस के ऊपर रखा है। जैसे वीनस की इतनी ज्यादा चीजें हैं जानने के लिए, रोटेशन, रेवोल्यूशन, टेम्परेचर, नेम रोमन गॉडेसेस ऑफ लव एंड ब्यूटी के ऊपर रखा गया है, वैसे ही बहुत ज्यादा चीजें जानने के लिए हमारे अदर प्लैनेट्स के ऊपर जो 7 बचे हैं हमारे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको लगा है कि मैंने काफी अच्छी वीडियो ये बनाई है, अगर आपको कुछ भी इसमें हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को रिव्यू करिए। अगर आप रिव्यू करेंगे तो मैं डेफिनेटली, अगर कोई चाहेगा कि मैं सोलर सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली मैं सोलर सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। अदरवाइज मैं पॉलिटी के ऊपर फिर जंप कर जाऊंगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको सोलर सिस्टम के ऊपर वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आई विल मेक दैट वीडियो, अगर आप मुझे बोलते हो तो। सो प्लीज रिव्यू दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।